मॉर्निंग बच्चों, आज हम काट्य तल में बिंदु को आलेखित करना सीखेंगे जबकि बिंदु के निर्देशांक दे रखे होंगे। निर्देशांक मीन्स एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, काट्य तल में ये बिंदु ले रखे हैं, इनके स्थानों का क्या करना, निर्धारण करना है। तो ये आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में आपने करना है इसका, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये डार्क लाइन के ऊपर खींचनी है आपने एक्स एक्सिस इसी तरह से, और इसी तरह से डार्क लाइन पर आपने वाई एक्सिस खींचनी है। और ओ एक्स के आपके पास एक्स एक्स की धनात्मक दिशा है, इसलिए ओ एक्स एक्सिस पर आपने क्या करना है, ये धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। ये डार्क लाइन के ऊपर मैंने बिंदु लगाया 1, यहाँ पे बिंदु लगाया 2, इसी तरह से 3, इसी तरह से 4। अब आपके पास देखिए, और ये ओ एक्स डैश आपके पास क्या है, एक्स अक्ष की क्या है, ऋणात्मक दिशा है। तो इसलिए ओ एक्स डैश अक्ष पर आपने क्या लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं। उसी तरह से ये जो डार्क आपके पास ये लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे बिंदु लगाया -1, -2, -3, -4, इसी तरह से आप -5, -6 ले सकते हैं। इसी तरह से वाई अक्ष की ओ वाई आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, ये धनात्मक दिशा है, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है। इसी तरह से यहाँ पर आपने क्या करने हैं, बिंदु लगाने हैं। यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बराबर दूरी पर लेने हैं, 4, 5, 6, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ओ वाई डैश आपके पास क्या है, ये वाई अक्ष की क्या है, ऋणात्मक दिशा है, ठीक है। इसलिए ओ वाई डैश अक्ष पर आपने क्या लेने हैं, ऋणात्मक पूर्णांकों को दिखाना है। ये -1 हो गया, -2, इसी तरह से आप दिखाएंगे। तो पहला बिंदु आपने दिखाना है, क्या है आपके पास, 5,0। तो सबसे पहले मैंने ये आपको कल भी बताया था और परसों भी बताया था, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए आपके पास निर्देशांक है x, y। पहला आपके पास किसी भी बिंदु का x निर्देशांक है, फिर क्या है आपके पास ये y निर्देशांक है, ठीक है। तो आपके पास पहला बिंदु आपने दिखाना है, आपके पास क्या है, ये 5,0 दिखाना है, ठीक है। इट मीन्स इस बिंदु का x निर्देशांक 5 है और y निर्देशांक 0 है। और जिस बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, x अक्ष के ऊपर दिखाते हैं। तो आपके पास देखिए 5,0, आप x अक्ष पर आपको 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 5,0, क्योंकि इसका y निर्देशांक 0 है, इसको हमको कहाँ दिखाना है, x अक्ष पर दिखाना है। दूसरा बिंदु है आपके पास, देखिए यहाँ पे 0,5 दिखाना है। तो इट मीन्स इस बिंदु का x निर्देशांक क्या 0 है और y निर्देशांक क्या आपका 5 है। जिस बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है उसे हम y अक्ष पर दिखाते हैं। तो मैंने दिखाया, अब आपके पास अब y अक्ष पर आपको ये y एक्सिस है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये बिंदु आपके पास क्या हो गया, 0,5। जो बिंदु है वहाँ बिंदु लगाकर आपने एनसर्कल करना है इसको, तो ये बिंदु क्या आ जाएगा आपके पास, 0,5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला बिंदु आपके पास क्या है, 2,5। तो इट मीन्स इस बिंदु का x निर्देशांक क्या है, 2 है, और y निर्देशांक क्या है, 5 है। तो x निर्देशांक 2 है, इसको x अक्ष पर देखना है, और y निर्देशांक को आपने y एक्सिस पर देखना है। अब x अक्ष पर आपको 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, y अक्ष पर 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपके पास, ठीक है। तो 2 आपके पास ये हो गया और 5 आपके पास, ये जहाँ पे मिल रहे हैं ये बिंदु आपके पास क्या हो गया, 2,5, 2,5। ये x निर्देशांक x एक्सिस पर 2, इसको यहाँ से क्या, यहाँ पे लंब खींचने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। अब y निर्देशांक 5 है, ये 5 हो गया। तो ये जहाँ पर मिलेंगे आपके पास वो बिंदु क्या है, 2,5। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिंदु लगाया, इन सर्कल के 2,5 लिख दिया। अब अगला बिंदु आपके पास 5,2, ठीक है। इट मीन्स इस बिंदु का x निर्देशांक 5 है और y निर्देशांक क्या आपका 2 है। तो x निर्देशांक 5 है, उसको आप कहाँ देखेंगे, x अक्ष पर देखेंगे। तो 5 आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 आपको y एक्सिस पर, दूसरा निर्देशांक है y निर्देशांक, इसको y एक्सिस पर देखना है 2। अब ये 5 हो गया, 5 देखिए यहाँ पे, और यहाँ से 2, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके पास ये बिंदु आ रहा है। तो यहाँ बिंदु लगाया, इसको एनसर्कल किया, तो ये बिंदु क्या आ जाएगा आपके पास, 5,2 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला बिंदु है आपके पास -3,5। तो पहला x निर्देशांक है -3, इसको x अक्ष पर देखेंगे। दूसरा y निर्देशांक है 5, इसको y अक्ष पर देखेंगे, ठीक है। अब आपके पास देखिए x अक्ष पर आपको -3 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और y एक्सिस पर 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 3 और यहाँ -3 सॉरी, और यहाँ से 5 आ गया। तो ये बिंदु आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये -3 यहाँ पे लगा दिया आपने बिंदु, ये आ जाएगा आपके पास -3,5। अब अगला बिंदु है आपके पास, देखिए -3 ये हो गया ना, पहला x निर्देशांक है उसको x पर देखा, -3 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर y निर्देशांक आपका 5 है,
तो y निर्देशांक y एक्सिस पर देखना है 5, तो ये जहाँ पर मिलेंगे तो वो बिंदु आ जाएगा आपके पास, ये -3,5 आ गया। फिर उसके बाद अगला बिंदु -3,-5। अब -3 एक्स निर्देशांक है आपका -3, उसको एक्स एक्सिस पर देखना है, ये -3 हो गया। -5 वाई निर्देशांक है, उसको वाई एक्सिस पर देखना, -5 आपको ये दिखाई दे रहा है, तो -3 से यहाँ पे आए नीचे और ये -5, तो कहाँ मिल रहा है ये बिंदु, ठीक है। यहाँ पे बिंदु लगाया तो आपके पास क्या आ जाएगा -3, -5, ठीक है। अब अगला बिंदु है आपके पास 5, -3, ठीक है। अब एक्स निर्देशांक 5 है, उसको एक्स एक्सिस पर देखेंगे, ये आ गया 5। वाई निर्देशांक आपका -3 है, उसको वाई एक्सिस पर देखना है, तो वाई एक्सिस पर -3 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है। तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से -3 आ गया, कहाँ पे मिल रहा है ये, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु लगा दिया आपने, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, -3, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह से अगला बिंदु है 6,1। अब एक्स निर्देशांक आपका 6 है, वाई निर्देशांक आपका 1 है। अब एक्स निर्देशांक 6, इसको एक्स अक्ष पर देखना, 6 कहाँ दिखाई दे रहा है आपके पास, ये दिखाई दे रहा है। वाई निर्देशांक 1, उसको वाई एक्सिस पर देखना, वाई एक्सिस पर 1 ये दिखाई दे रहा है, तो ये 6 हो गया, ये 1 आ गया, तो कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, ये मिल रहा है। तो यहाँ पे बिंदु लगा देंगे और इस बिंदु के बगल में लिख देंगे 6,1। थैंक यू।